आईएएस अफसरों की एसीआर पर मंत्रियों में संग्राम। खाचरियावास का जोशी पर बड़ा हमला। खाचरियावास ने कहा महेश जोशी झूठ बोल रहे हैं। महेश जोशी जी मेरे से 15-16-17 साल बड़े हैं उम्र में। वो बताएं कि वो लिख रहे हैं क्या एसीआर बस? वो मेरे बड़े भाई हैं। इतना सा जवाब दे, लिख रहे हैं क्या वो एसीआर बस? हाँ या ना में बोले, लिख रहे हैं तो बोले हाँ मैं एसीआर लिखता हूँ, तो फिर वो सीएम से बड़े हैं। खाचरियावास बोले सीएम नहीं विभाग के मंत्री भरे एसीआर। तो छोड़ो इस एसीआर के झगड़े को, मिनिस्टरों को दो, खत्म करो। फालतू क्यों इस एसीआर के पीछे पड़े हो? सीएमओ एसीआर लिखते हुए अच्छे नहीं लगते। चीफ मिनिस्टर ऑफिस को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। जो पावर डिसेंट्रलाइज कर देंगे उतना फायदा होगा। महेश जोशी ने कहा विभाग के मुझे पूरे अधिकार हैं। मेरे विभाग में सारे अधिकार हैं। मेरे पास सारे अधिकार हैं मेरे विभाग। पुलिस अफसरों पर भड़के परसादी लाल मीणा। तो पुलिस में नौकरी करने लायक नहीं है, मेरे से पूछो उस घटना को देखे। नौकरी करने लायक नहीं, पुलिस में रहने लायक नहीं है। कांस्टेबल होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, ये सब कोई इतना दलाली करते हैं कई लोग, तो उनका धंधा यही है। अधिकारियों पर नकेल की कोशिश, क्या है संदेश? ब्यूरोक्रेसी के बहाने किस पर हैं निशाने? बेलगाम ब्यूरोक्रेसी बिगाड़ेगी काम। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में ठीक एक साल बाद चुनाव है, लेकिन इससे पहले ब्यूरोक्रेसी पर मंत्रियों के बयानों से बवंडर खड़ा हो गया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आईएएस अफसरों की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट यानी कि एसीआर भरने का अधिकार मंत्रियों को देने की मांग करने से राज्य की ब्यूरोक्रेसी और सियासत के गलियारों में एक नई बहस खड़ी हो गई है। गहलोत सरकार में यह पहला मामला नहीं है जब मंत्रियों विधायकों ने आईएएस अधिकारियों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की हो, ब्यूरोक्रेसी को लेकर के नाराजगी जाहिर की हो। खाचरियावास से पहले पूर्व मंत्री रघु शर्मा, गोविंद राम मेघवाल, शकुंतला रावत, अशोक चांदना, रमेश मीणा, सीएम के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा, विधायक दिव्या मदेना समेत कई लोग इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं, उठा चुके हैं। और आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि क्या प्रदेश में आखिरकार ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। चर्चा पर चलें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के सवालों पर। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि आज दिन भर साल में क्यों नहीं लग पाई, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस में ही असंतोष है और इसका दोष ब्यूरोक्रेसी पर दिया जा रहा है? और इन्हीं सवालों के आसपास आज की चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। आज हमारे साथ इस सबसे बड़ी चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, सुमित गोदारा, बीजेपी के विधायक, मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और शिव कुमार अग्रवाल रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, जो ये बताएंगे कि आखिरकार एसीआर को लेकर के जो मंत्रियों के विधायकों के सवाल हैं, जो हमले हैं, उनको लेकर के क्या होना चाहिए, क्या मंत्री सही कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का पक्ष आखिरकार क्या है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी, आप ही से शुरुआत करते हुए कि आखिरकार क्या माना जाए जिस तरह की बयानबाजी प्रदेश में हो रही है, क्या माने स्वर्णिम चतुर्वेदी कि ब्यूरोक्रेसी के बहाने आखिरकार किसी और पर निशाने लगाए जा रहे हैं, या ये माने कि अब गहलोत गुट में ही फूट हो गई है और बीजेपी जैसे कह रही है कि आखिरकार ये अहंकार की लड़ाई है, कुंठा की मार है, जयपुर में बड़ा कौन, इसलिए दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप है। बोलिए। देखिए हेमंत जी, ना तो आरोप है ना आरोपों का प्रत्यारोपण है। केवल इतनी सी बात है कि हर मंत्री ये चाहता है, हर जो नेता है, जनप्रतिनिधि है, वो चाहता है कि उसके जो काम है वो इम्प्लीमेंट सही समय पे हो, जनता को राहत मिले। और देखिए कई बार हमने देखा है अफसरशाही जो है हावी होती है, अफसर जो है कामों में कोताही बरतते हैं, उनकी शिकायत होती है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और जहाँ तक
मैंने जो सुना, मैंने देखा बयानों को, उसमें किसी ने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए हैं। हाँ, सबका अपना अपना एक वर्किंग स्टाइल होता है, वर्किंग का तरीका होता है, और हर अधिकारी का भी होता है। कोई अधिकारी जो है कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है, कोई अधिकारी जो है अपने हिसाब से उसको उचित नहीं मानते हुए और काम को जो है संपन्न नहीं करता है, तो वहाँ पे शिकायत होना लाजमी है। और जब ऐसी शिकायत होती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है, सरकार ध्यान देकर क्या ये और मान लें, जैसे बयान आ रहे हैं लगातार स्वर्णिम जी, क्या मान लें कि मंत्रियों की सुनवाई अधिकारी भी नहीं कर रहे हैं? इससे पहले आपने देखा होगा, आप उसको तो नकार नहीं सकते। अशोक चांदना ने ट्विटर पर क्या कुछ कहा था, दिव्या मदेना क्या कह चुकी हैं अधिकारियों को लेकर के कि कोई सुनता नहीं है, कोई काम नहीं करते हैं। और उससे पहले तमाम रघु शर्मा ने भी ये सवाल उठाए। गोविंद राम मेघवाल ने सीएम के सामने कहा कि अधिकारी बेलगाम है, इन पर लगाम कसने की जरूरत है, और भी तमाम मैंने जिक्र किया था। बोलिए। देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, हमारे जो वार्षिक बैठक होती है हमारे पीसीसी डेलीगेट्स की, इस सब में बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने भी पक्ष रखा था कि उन्होंने कहा कि यदि हम सब अपने कोई भी कार्य को लेकर के अगर कोई प्रस्ताव पारित करके सरकार को भेजेंगे तो ऐसे अधिकारी जो कार्य नहीं कर रहे हैं, कोताही कर रहे हैं या कोई बाधा या रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई की और निश्चित रूप से होती है। यदि शिकायत होना लाजमी है, अगर अधिकारी, ये तो हो नहीं सकता कि एक ही अधिकारी है, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ में कमियां होती हैं। जिसमें कमी होती है उनको हटाया जाता है, वो जो लायक होते हैं उनको लगाया जाता है। और निश्चित रूप से मंत्रियों की यदि शिकायत होती है तो इस पर सरकार एक्शन लेती है। इसीलिए आपने देखा होगा समय समय पर जो है ट्रांसफर पोस्टिंग भी होती है अधिकारियों की, उनको उनके कार्य के मूल्यांकन के अनुसार लगाया जाता है। और जहां तक प्रशासन में कौन एसीआर भरे कौन ना भरे, इन सब चीजों के लिए सुझाव देने के लिए हमारे यहाँ पे प्रशासनिक सुधार आयोग होता है, उसके रिकमेंडेशंस के अनुसार प्रशासन चलता है और प्रशासनिक जो है नियम बनाए जाते हैं। तो नियमानुसार जो भी कार्य है, अगर प्रशासनिक अधिकारी नहीं करेगा, जानबूझ करके नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का सरकार को अधिकार होता है और सरकार समय समय पर लेती है। और जहां तक सुनवाई की बात है, तो यदि कोई भी अधिकारी, मंत्रियों को सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं है, वो आदेशित करते हैं। यदि उनके आदेश की पालना नहीं करेगा कोई अधिकारी या आदेश की जो है इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है समय पर, तो निश्चित रूप से वो अधिकारी जो है उस दंड का भागीदार होता है और उसको दंडित किया जाता है या उसको हटाया जाता है। ये सरकार अपने हिसाब से करती है और आगे भी यही होगा। तो अशोक चांदना ने जिन अधिकारी को लेकर के बयान दिया था, उन पर क्या कार्रवाई की गई अब तक? देखिए, मुझे लगता है कि जिन बयान का आप जिक्र कर रहे हैं उसके अगले दिन का जो बयान है आप उसको देख लेंगे तो अशोक चांदना जी संतुष्ट हैं। और जो भी हमारे नेता हैं क्योंकि सरकार चला रहे हैं, आप बताइए क्या कार्रवाई नहीं हुई? तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि जिस अधिकारी को इंगित किया जाएगा, जिसको किया जाएगा, निश्चित रूप से उसको हटाया जाएगा। ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा स्वर्णिम जी। गोदारा साहब, स्वर्णिम चतुर्वेदी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर तो सब ठीक है, तो आपको क्यों लगता है कि ये कुंठा, और जैसे कि हमने सुना नेता प्रतिपक्ष का बयान आया, उन्होंने कहा कि अहंकार की लड़ाई है, सत्यानाश कांग्रेस पार्टी का इसमें हो रहा है, ऐसा क्यों लगता है? हेमंत जी, ये सिर्फ ध्यान भटकाने का इनका कांग्रेस का नेताओं का तरीका है। हकीकत ये है, सत्ता पक्ष के मंत्रियों, विधायकों और अफसरशाही प्रदेश की दोनों मिलकर लूट मचा रही है। राजस्थान में भ्रष्टाचार जो इस समय 4 वर्ष इस सरकार को है, जो प्रदेश की जनता ने देखा है, वैसा भ्रष्टाचार राजस्थान में आज तक कभी नहीं देखा गया। ये सिर्फ अपने हितों की लड़ाई दिखाने के लिए कर रहे हैं, जबकि जमीन पर हकीकत है जनता त्रस्त है। नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार, अफसरों के द्वारा भ्रष्टाचार, राजस्थान ने कभी ऐसा नहीं देखा। और मैं कहता हूं मुख्यमंत्री खुद स्वयं दोषी है, उन्होंने सारे अधिकार अपने पास रखे हुए, आप किसी को अधिकार देते नहीं। गृह मंत्री आप रहे, राजस्थान में सबसे ज्यादा क्राइम हुआ, सबसे ज्यादा करप्शन के हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री? सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए सब एक हैं। अफसरशाही भी मजे ले रही है, उन्हें लग रहा है ऐसे मजे उनके जीवन में उन्होंने कभी नहीं देखे जब खुली लूट का लाइसेंस सरकार ने उनको दिया हुआ है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं मेरे बीकानेर संभाग का। बीकानेर संभाग के संभागीय आयुक्त हैं जो राजस्थान के सबसे भ्रष्टतम आईएएस अधिकारी जो 2 बार जेल गए, उनको यहाँ संभागीय आयुक्त बनाकर भेजा हुआ है। सरकार ने पुरस्कृत करके उनको भेजा है कि आप संभालो। अब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी क्या काम करेंगे? और ऐसी नेतागिरी, आज प्रताप सिंह की बात कर रहे हैं, पर उनसे भी तो पूछिए कि मुख्यमंत्री जी ऐसे भी कार्यालय क्यों गए? तो ये क्या बात कर रहे हैं? जनता त्रस्त,
नाटक कर रहे हैं, अफसरशाही को ये दोष दे रहे हैं, अफसरशाही मजे ले रही है। एक ऐसी सरकार उन्होंने देखी नहीं। आज की सरकार है अपने काम कराने बचाने के लिए सब चारों तरफ लूट मची है। हकीकत ये है, जनता तरस और मुख्यमंत्री जी सिर्फ अपने किसी तरह में अपने 5 साल पूरे कह रहे हैं कि अगर कोई मंत्री सवाल उठाता है अधिकारियों को लेकर के तो सरकार कार्रवाई भी कर रही है। मुख्यमंत्री जी आप कहां? स्वर्णिम जी जवाब दीजिए, बिल्कुल संक्षेप में। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि इतने बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे हमारे विधायक, माननीय विधायक महोदय ने कही। ये जनप्रतिनिधि है, विधायक है, विधायिका में बैठते हैं, लेकिन एक इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं जब किसी जनप्रतिनिधि पर, मंत्रियों पर या सरकार पर। मैं चुनौती देता हूं आपको कि आप जिन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, अगर आपने एक आरोप विधानसभा के पटल पर रखा हो और कोई साक्ष्य रखा हो तो आप बताएं, क्या विधानसभा में खड़े होकर के, यहां पे चूंकि ये ऐसा मंच है जहां पे जो मर्जी है आप बोल दीजिए, विधानसभा में आप झूठ नहीं बोल सकते, आपकी सदस्यता चली जाती है। क्या आपने हमारी सरकार पर या हमारे किसी अधिकारी पर या किसी विधायक पर या कहीं भी आपने जो लूट की बात कर रहे हैं, आपने एक उदाहरण पेश करते हुए वहां पर शिकायत की? क्या विधानसभा के पटल पर रखा? दूसरी बात मैं उदाहरण देता हूं आपको, आपके विधायक, ये जो नेता कहते हैं ना कुंठा, वो कुंठा तो उनकी थी जब आपके मंत्री कहते थे कि मुझे शर्म आती है कि मैं चिकित्सा मंत्री क्यों। आपकी सरकार के चिकित्सा मंत्री ने बयान दिया था। आपके जो गृह मंत्री थे आपकी सरकार में, उन्होंने कहा था कि हमारे जो थाने हैं ये तो प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करने वाले संस्थान बन गए हैं। याद करिए, कुंठा वो होती है। यहां पे आकर के अनर्गल आप आरोप न लगाएं। अगर कोई तथ्य है आपके पास तो आप उचित फोरम पे जाकर के आपने 4 साल में एक जगह भी अगर आप ये कुंठा नहीं है कि एक कैबिनेट मंत्री ये कहें कि उनके जिले में पुलिस में एक भी कर्मचारी जो है वो सही नहीं है, नौकरी करने लायक नहीं है, पुलिस निकम्मी है, दलाल है, क्या मायने निकाले? जो सुनिए हेमंत जी, उन्होंने जिसको कहा वो अधिकारी जिम्मेदार था, उस अधिकारी को कहा कि इसको सुधारा जाए। उनका बयान है, उनका बयान की मेरी मानो तो यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी पुलिस के लायक नहीं है। अब ये बयान नहीं हेमंत जी, ये शिकायत थी, ये उस जिले के अधिकारी को शिकायत थी कि एक भी पुलिसकर्मी बिल्कुल कैबिनेट काम करने के लायक नहीं है, यहाँ की पुलिस निकम्मी है, दलाल है। अब आप सोचिए तो क्या बेलगाम है? अगर पुलिस काम नहीं कर रही है और आप इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, 4 साल में भी अगर आपकी पुलिस दलाल है, आपकी पुलिस निकम्मी है, किससे शिकायत कर रहे हैं? मैंने आपको कहा ना, उन्होंने शिकायत अपने उन अधिकारियों को की जिनके, मैं आता हूं आपके पास, स्वर्णिम जी वापस आता हूं आपके पास में वापस आता हूं। मिथिलेश जैमिनी जी, क्या माना जाए कि ब्यूरोक्रेसी ही बेलगाम हो गई है प्रदेश में या फिर मंत्री नाकाम है जो इस तरह से आरोप लगा रहे हैं? देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं आज कहूंगा, मेरी एक पॉलिटिकल साइंस के एक रिसर्चर से बात हुई जो जेएनयू में है, उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो मुद्दा उठाया वो पूरे देश की डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। तो उन्होंने कहा है कि चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, इस देश में 640 जिले हैं, डीएम, पीएम और सीएम और उनके सेक्रेटरी यही राज भोग रहे हैं, बाकी मंत्री संतरी कुछ काम के नहीं है। जो प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो आज मुद्दा उठाया है वो सबसे जिनाइन मुद्दा है। वो जो रिसर्च आई उसमें पता चला कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र में मंत्री थे तो एसीआर खुद भरते थे। जब आप एसीआर भरने का अधिकार पूरे देश में संविधान ने दे रखा है तो देने में क्या दिक्कत है? और आपको याद होगा कि राजस्थान विधानसभा में जब हनुमान बेनीवाल विधायक थे तो उन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष का गजट नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया था कि चीफ सेक्रेटरी और जो डीजीपी है उसके ऊपर विधायक होता है, जनप्रतिनिधि होता है। लेकिन आज ब्यूरोक्रेसी ने इन जनप्रतिनिधियों को हाशिए पे डालते हुए खुद तो बड़े बंगले में और उनको फ्लैटों में डाल दिया। ये एक बहुत बड़ी लोकतंत्र पर वापस जो अंग्रेजी हुक्मरान है इसका जिम्मेदार करने की साजिश हो रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है कि जो विधायक है जिन्होंने अपना जमीर बेच के पनीर खाने की आदत पैदा कर ली है, जो मंत्री बोलते नहीं है। आज प्रताप सिंह खाचरियावास बोला, मैं लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी शुभ सूचना नहीं हो सकती कि आप बोले तो सही। कब तक आप अपनी आवाज को दबाओगे? कब तक घुट घुट के रहोगे? आज प्रसादी लाल मीणा बोले तो सही। ऐसी मैं कहता हूं सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, राज आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इतिहास में नाम उसी का लिखा जाता है जो मर्दानगी के साथ, जो दिलेरी के साथ जनता की बात करते हैं। इतना सा जवाब जनप्रतिनिधि जनता की अपनी बात नहीं करें, जनता की बात क्या करेगा? खाचरियावास जो कह रहे हैं वो ठीक है, इत्तेफाक रखते हैं आप उससे पार्टी के प्रवक्ता के नाते?
देखिए, सरकारी कामकाज को लेकर के जो नियम और नियमावली है वो सरकार जानती है और उसके अनुसार ही काम हो रहा है, उसका अनुसरण हमारी सरकार ने, पूर्व की सरकार ने भी किया। सुनिए बिल्कुल, मैं आपकी बात कर रहा हूं, सुनिए, मैं आपकी की बात पर आ रहा हूं। मेरा सवाल सीधा है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं जो जैमिनी जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा उठाया उन्होंने और साधुवाद के पात्र हैं प्रताप सिंह खाचरियावास जो ये कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? आपकी पार्टी का सुधार विभाग, क्या एसीआर का अधिकार, सीधा और पूछ लेता हूं मैं, क्या एसीआर का अधिकार संगठन के नाते आपको लगता है मंत्रियों को मिलना चाहिए भरने का? देखिए, ये तो मंत्री परिषद वहां पे निर्णय ले सकती है किसको भरना है। ये मैं रोकना चाहूंगा, हेमंत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। महाराष्ट्र में आज भी जो भी आईएएसओ के ट्रांसफर होता है कैबिनेट में डिस्कस होकर ट्रांसफर होते हैं, और राजस्थान में डीजीपी साहब ने जो डिप्टियों के ट्रांसफर किया उसमें कुछ सीएमओ की नहीं मानी, तो उनको 5 दिन पहले सेवानिवृत्त कर दिया, घोषणा कर दी नए डीजीपी की, जो आज तक नहीं हुई। जैमिनी जी, जब अशोक चांदना ने आरोप लगाए थे तब लगातार उससे पहले से ये चर्चाएं थी कि एक अधिकारी हैं जो मिलने तक नहीं देते हैं, बाहर जाकर के मंत्री उन अधिकारी के चैम्बर के बाहर बैठे रहते हैं। हालत यह है कि कई एमएलए और मंत्रियों से अगर कुलदीप राका जी की बात हो जाती है तो वो कहते हैं हमने गंगा स्नान कर लिया। आप नाम ले लिया, मैंने नहीं ये लिया। सच्चाई है जी, ये सच्चाई है। आप क्या कहना चाहते हैं? लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, मजबूत हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा, मेरे सामने का वाक्य है, मुख्यमंत्री कार्यालय का एक कैबिनेट मंत्री फोन करते हैं, जिन सचिव का बात कर रहे हो, मुख्यमंत्री के सचिव, प्रधान सचिव को, हाँ। वो कहते हैं मैं नहीं हूं वहां पे सचिवालय, और वो सामने सचिवालय में हमारे सामने 10 मिनट बाद जाता है। वेदारा साहब, एक बात बताइए प्रदेश की जनता को कि आपकी जब सरकार थी तो एसीआर मंत्री भरते थे आईएएस अधिकारियों के? बिल्कुल, ये बात एसीआर की नहीं है, बात किस तरह एसीआर वाली तो बात चल रही है सर, भ्रष्टाचार के नाम पर एसीआर वाली तो बात चल रही है। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों में ऐसा हो रहा है तो राजस्थान में ये कौन उठाया है वो बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और सारे एमएलए को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना चाहिए। और किस तरह नेता बात कर रहे हैं, मतलब ये कि दोनों मिलकर राजस्थान को बेघर करने में लगे हैं, बस आपस में। चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। शिव कुमार अग्रवाल जी, आप क्या मानते हैं इस मसले को लेकर के जो प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है? सीधे सीधे मैं चाहता हूं उस पर स्पष्ट करें आप अपनी राय को भी, और विधान क्या है, कानूनी तौर पर क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? एक पूर्व आईएएस अधिकारी होने के नाते क्या एसीआर का जो अधिकार है वो मंत्रियों को मिलना चाहिए? आईएएस अधिकारियों का जो उनके मातहत लगे हुए हैं, उनके कम से कम उनके स्टाफ में लगे हुए हैं। नहीं, देखिए, मेरा निवेदन ये है कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो एक पूरी तरह से बनाई गई व्यवस्था है कि हर विभाग के मुखिया जो है मंत्री जी होते हैं, उनके पास एक सचिव होते हैं और उनके नीचे बहुत सारा स्टाफ होता है जी। सही बात ये है कि मंत्री जी के पास एक सिर्फ सेक्रेटरी को छोड़ के बाकी जितने भी महातत है उन सबके ट्रांसफर, पोस्टिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन, एसीआर, सबके अधिकार उनको होते हैं। अब बात रही एक सेक्रेटरी की, सारा स्टाफ भी सेक्रेटरी जी को रिपोर्ट कर रहा है और वही स्टाफ सारा मुखिया जी को रिपोर्ट कर रहा है। तो अगर विभाग के अंदर कोई बात होती है तो मेरा ये मानना है कि मुखिया जी भी उतने जिम्मेदार हैं जितने कि वो सेक्रेटरी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सारा स्टाफ तो उन दोनों की रिपोर्ट कर रहा है। मैंने आज कोशिश की शिव कुमार जी की कम से कम जो आईएएस लॉबी है और जो संगठन है आईएएस का, उनकी राय, कम से कम उनका पक्ष भी इस मसले पर आए, क्योंकि देखिए ये टकराव की स्थितियां पैदा हो जाती है जब एक तरफ से बात आती है और दूसरी तरफ से कोई बात नहीं आती। इसलिए मैं चाहता हूं एक पूर्व आईएएस अधिकारी होने के नाते जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं उनकी तरफ से आप एक जवाब दें जो प्रताप सिंह खाचरियावास ने सवाल उठाए हैं संक्षेप में। मैं उसी पे आ रहा हूं सर जी। कि तो ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी विभाग के अंदर मंत्री जी का और सेक्रेटरी का दोनों का ही बराबर का रोल है। और जहां तक एसीआर की बात है, एसीआर कंडक्ट रूल्स ये एक डीओपीटी तय करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और पूरे देश में वो नियम और कायदे कानून लागू हैं। हमारे यहाँ भी वही कायदे कानून लागू हैं और वहां भी वही लागू है। एक सवाल मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं शिव कुमार जी आपसे, लेकिन आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तय करती है एसीआर को लेकर के रूल्स और रेगुलेशन, तो क्या देश के तमाम राज्यों में यही व्यवस्था है कि वहां पर मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी ही मिलकर के एसीआर भरते हैं प्रदेश के कैडर के आईएएस अधिकारियों की? जी हाँ, वही व्यवस्था है। सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जो अधिकारी होते हैं उनकी एसीआर चीफ सेक्रेटरी द्वारा या उनके और नीचे वाले किसी अधिकारी द्वारा मान लो लिखी जाती है जी, तो वो एसीआर चीफ सेक्रेटरी उसको वो जाते हैं और वो जाती है
सीएम साहब के एक पास। बार फिर मैं आपसे और पूछता हूं, finally- क्या देश के किसी भी राज्य में मंत्री अपने मातहत आईएएस की एसीआर नहीं भरता है? हाँ, जहां तक मेरी जानकारी है वहां तक नहीं साहब, एसीआर की आईएएस की एसीआर भर सकता है वो। अगर डिप्टी सेक्रेटरी उनके यहाँ आईएएस लगा हुआ है तो इनकी एसीआर उनके पास जाएगी, वो जाएगी। बात आईएएस की नहीं है, सेक्रेटरी बात लगा इस हुआ है बात तो? की है कि सेक्रेटरी लगा हुआ है अगर तो? नीचे का अधिकारी जी, अगर विभाग का सेक्रेटरी लगा हुआ है कोई अधिकारी, आईएएस अधिकारी, तो सेक्रेटरी- उसकी एसीआर कौन अगर जो भरेगा? IAS विभागीय मंत्री भरता है। देश भर में व्यवस्था क्या है? वो जनरली चीफ सेक्रेटरी द्वारा भरी जाती है और सीएम के स्तर पर उसका रिव्यू किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता ठीक है, ठीक है है ना। जैमिनी उसके साहब। नीचे अगर आईएएस अधिकारी लगा हुआ तो वो उसकी एसीआर वो जैमिनी नहीं साहब। भरेंगे। हेमंत जी, जब हेमंत शिव जी, कुमार जी भंवर कह रहे हैं जितेंद्र कि सिंह- ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करता है और मंत्री प्रताप सिंह गवर्नमेंट ऑफ खाचरियावास को इंडिया- इतनी देखिए- आपत्ति क्यों है फिर? और उसके लिए जो बात देखिए गेहूं लैप्स होने की थी, उसमें शिव कुमार जी कह रहे हैं कि अगर कहीं खामी रही है तो बराबर की जिम्मेदारी मंत्री की भी बनती है। बिल्कुल ऐसा है, तो नहीं है बिल्कुल कहीं है। कि मंत्री ने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सारा का सारा भार एक आईएएस अधिकारी पर डाल दिया और ये सोचा कि कल को सवाल पूछा जाएगा मैं कैसे बचूं, तो इसलिए ये सवाल उठा दिया। ऐसा तो नहीं है। मंत्री जी में लगातार देखिए, रिव्यू मीटिंग ऐसा- लेते हैं, वो भी हर देखिए- बात की जानकारी रखते देखिए- हैं, तो उनकी जैमिनी साहब, जल्दी जल्दी, समय नहीं, देखिए, माफी जो चाहूं। सच्चाई है जी। कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से आप पूछ लीजिए कि जब आप केंद्र में मंत्री थे तो आप अपने मातहत एसीएस की जो सेक्रेटरी उसकी एसीआर सेंट्रल भरते थे या गवर्नमेंट नहीं के भरते मंत्रियों थे? की हो सकता है अलग व्यवस्था हो, लेकिन जो वो शिव अलग कुमार नहीं जी नहीं कह रहे हैं- सबकी सर, अरे सर कई स्टेट में है, पहले ये सब में थी व्यवस्था, ये तो इसमें सुधार किया गया है जो कह रहे हैं भैरू सिंह जी के कार्यकाल में राजस्थान में किया गया इसीलिए है। शिव कुमार जी और से उसके कह रहा बाद था से कि ही आप राजस्थान इसी में चीज पर बेलगाम हुए ब्यूरोक्रेसी, उसी से पहले ही राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हुई है जब से सीएमओ का कंसेप्ट आया है, जो मैं वसुंधरा राजे जी भी बराबर दोषी है और आज एमएलए और मंत्री साहब आपके टाइम में भी यही व्यवस्था होती थी, कमेंट लास्ट टिप्पणी, तो आप क्यों किस बहाने हमारे फिर टाइम- कांग्रेस पर निशाने साध रहे हैं? मैं व्यवस्था यही थी, मुझे ये व्यवस्था कहूंगा यही। कि आप किसी भी आईएएस अफसर को फोन करके देखो, वो फोन नहीं उठाएगा। वो अलग मसला है ना सर, फोन उठाना नहीं उठाना वो अलग मसला है, एसीआर वाला अलग मसला है ना। आप उस पर इसलिए बाईपास कर जाते हैं क्योंकि आपके यहाँ पर भी यही व्यवस्था। के लिए ठीक नहीं है। शिव कुमार जी, एक आखिरी टिप्पणी चाहता हूं मैं आपकी, एक आखिरी, बिल्कुल आखिरी टिप्पणी। शिव कुमार जी, कहीं ना कहीं अफसरशाही में ब्रिटिश राज के आज भी कहीं ना कहीं वो लक्षण दिखते हैं, तो ठीक ये है। बात बिल्कुल सही है, पर उसके लिए नेता को भी कहीं ना कहीं हाई मॉरल ग्राउंड रखना पड़ेगा, तब अफसरशाही काम करेगा। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं माफी चाहता हूं, समय नहीं है, मैं उसको और ज्यादा गंभीरता के साथ आगे बढ़ाना चाहता था लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं देता। आप देख रहे थे प्राइम डिबेट। नमस्कार।